ओम शांति। एक राजा के दरबार में दूसरे देश से एक बहुत प्रख्यात जौहरी बहुत सुंदर हीरे लेकर आए और वो हीरे लाकर उन्होंने राजा के दरबार में दिखाए। बहुत सुंदर सोने की थाली में बड़े बड़े महंगे कीमती हीरे उसने ऐसे बिखरा दिए और ये कहा कि महाराज, आपके इस राज्य दरबार में बहुत से समझदार, बहुत ही इंटेलिजेंट मंत्री हैं और भी दरबारी हैं। क्या इनमें से कोई बताए, या आप राज्य के बहुत अच्छे जौहरी भी चुनकर ले आए जो इन हीरों में से असली हीरे और नकली हीरे अलग कर सके। इस तरह के कोई आपके राज्य के बहुत समझदार, बुद्धिवान जौहरी या मंत्री या जो भी आप समझते हैं, उनके सामने उसने ये चुनौती दी। राजा ने सोचा ये तो कोई खास बात नहीं है, जौहरी का तो काम ही है असली और नकली हीरे पहचानना, तो बता ही देंगे। राजा ने घोषणा करवाई। राज्य के 10 टॉप के जौहरी वहां पहुंचे और उसके अतिरिक्त जो हीरे पहनते हैं, यूज करते हैं, इस तरह के महामंत्री, उनकी वाइफ, वो भी वहां पहुंच गए। सभी ने बहुत अच्छी तरह से उनको देखा, कई बार, कभी रोशनी में, कभी थोड़ा अंधेरे में। इस तरह वो थाली को उठा के फिर हीरों को स्पर्श करके देखा, लेकिन असली और नकली हीरे अलग अलग नहीं कर पाए। तभी एक बहुत पुराना अनुभवी जौहरी, जो कि बिल्कुल नेत्रहीन था, नैनहीन था, वो राजा के दरबार में पहुंचा। उसने कहा, महाराज, मैं बता सकता हूँ, असली हीरे और नकली हीरे मैं उनको अलग अलग कर सकता हूँ। राजा को लगा इतने आंखों वाले, सबकी दृष्टि इतनी अच्छी थी, वो तो पहचान नहीं पाए। नेत्रों की तो जरूरत है ही ना हीरे पहचानने के लिए, ये कैसे पहचान लेगा नैनहीन। तो उन्होंने कहा, ठीक है, आप भी कोशिश करके देखिए, आप प्रयास कीजिए। उसने कहा, ठीक है। उसने वह बड़ी सी थाली ली और उनको लेकर राज्य दरबार के बहुत सुंदर उस पोर्च से, हॉल में से बाहर निकल आया और बाहर खुले आंगन में तेज धूप थी। उस धूप में उसने वह थाली रख दी और हीरों को फैला दिया उसने। तो वो थाली धूप में रखी, कुछ देरी तक रखी रही धूप में। फिर उसके बाद वह थाली फिर से अंदर लेकर आया और उसने एक और थाली मंगवाई। उसमें अलग अलग हीरे उठाकर, जो कि नकली हीरे थे, वो उठाकर वो एक अलग थाली में रखता गया। बड़े हैरान था वह जौहरी जो कि लेकर आया था और जिसने चुनौती दी थी राज्य दरबार में। वह बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित था कि ये नैनहीन जौहरी कैसे पहचान रहा है हीरों को। सिर्फ स्पर्श करता था और वो नकली हीरे निकाल निकाल के दूसरी थाली में रख रहा था। और उसने कहा कि राजन, इन बुजुर्ग महाशय ने, हमारे बुजुर्ग जौहरी ने ये बहुत बहुत अच्छी तरह से अलग अलग कर दिए हैं, लेकिन मैं भी आश्चर्यचकित हूँ कि बिना देखे इन्होंने ये सब काम कैसे किया। तो उसने मुस्कुराकर कहा, बहुत सहज है, ये बहुत सिंपल है महाराज, क्योंकि जैसे मैंने इनको धूप में रखा तो जो नकली हीरे थे, नग थे, वो गर्म हो गए और जो असली हीरे थे वो बहुत देर तक ठंडे रहते हैं। बहुत तेज धूप में भी बहुत देर बाद वो सेक उनके अंदर आता है तो वह ठंडे रहते हैं। तो उनको गर्म करने के लिए बहुत अधिक तापमान चाहिए, लेकिन ये जो अलग कर दिए गए हैं नकली हीरे, ये बहुत जल्दी गर्म हो गए थे। इसीलिए उनको टच करके, स्पर्श करके मैंने देखा, जो गर्म है उनको अलग कर दिया और जो ठंडे हैं असली हीरे, वो इसी में है। अपने आप को देखिए, आप असली हीरे हैं या दिखने वाले नकली हीरे हैं।
छोटी सी बात होती है, छोटी सी परिस्थिति होती है, एकदम हाइपर हो जाते हैं, रिएक्टिव हो जाते हैं, इतनी जल्दी गर्म हो जाएंगे तो असली हीरे कैसे बनेंगे, नकली के नकली रह जाएंगे। इसीलिए अपनी पर्सनैलिटी को चेक करें। अगर हम असली हीरा बनना चाहते हैं, ठंडे रहने का स्वभाव बनाएं। एसी इसीलिए महंगा होता है, उसके लिए बड़ा मीटर लगाना पड़ता है, क्योंकि वो बाहर की गर्म हवा को ठंडा करके हमें देता है। कैसी भी हवा है उसको ठंडा करके हमें दे रहा है, इसीलिए कीमती है, महंगा है और उसके लिए बड़ा मीटर लगता है। इसी तरह आप सोचिए, पंखा जैसी हवा है उसी को रोटेट कर देता है, गर्म है तो गर्म, ठंडी है तो ठंडी। तो अगर आप भी इसी तरह कर रहे हैं, जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं, गर्म है तो गर्म, वो गुस्सा करता है तो हम भी गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन वो गुस्सा करे और आप गुस्सा ना करें तो आपकी वैल्यू एसी जैसी होगी, जिसको सब पसंद करते हैं। अगर उसने गुस्सा किया तो मैंने किया, उसने इरिटेट होके बोला तो मैंने भी बोला, तो वैल्यू सिंपल पंखे जैसी रह जाएगी। बड़ा मीटर है उदारता, बड़ा दिल। एसी बनने के लिए, एयर कंडीशनर बनने के लिए बड़ा दिल रखना पड़ता है। तो इसीलिए असली हीरा बने, एसी बने। आपका आज का दिन बहुत शुभ हो। ओम शांति।